कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। बड़ी महाराज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। यदि कछुआ पार हो गया होता तो केवट की आवश्यकता ना पड़ती। कौन कछुआ? कौन सा कछुआ? महाराज हम जानते हैं, हमने भोगा है तो हमें पता है, और आप हमें बातों में केवल फंसाना चाहते हैं। गंगा मैया, गंगा मैया का चहुर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है। जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्यों? जैसे या पार है वैसे वहाँ पार है, जैसे या पार है वैसे वहाँ पार है। देखो केवटराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कछुआ पार है, कछुआ पार है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्या है। क्या है? ऋषियों मुनियों का सर पे मेरे भार है। ऋषि मुनियों का? रुक जाओ, कह रहे हैं ऋषियों मुनियों का मेरे सर पे भार है। हाँ। महाराज मैंने तो सुना है कि संसार का भार ऋषि मुनियों के ऊपर होता है, संसार का कल्याण ऋषि मुनि करते हैं, और उन ऋषि मुनियों का भार आपके सिर पे है। कैसे महात्मा है महाराजा? ऋषियों मुनियों का सर पे मेरे भार है, करना दुष्टों का अब मुझको संहार है करना। तो गंगा मैया का चौर आधार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। जैसे अपार है वैसे पार है, जैसे अपार है। और महाराज क्या आप बड़ा मीठा बोलते हैं, लगता है सुनते रहे, लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो। और आप हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार प्रत्याशी हमारे भाई सत्या राजपूत जी, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने 6100 रुपए यानी 6100 रुपए रामलीला समिति को प्रदान की है, और 200 रुपए व्यासपीठ पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो, काहे 16 दुनिया बताए रहे हो। हम बता रहे हैं महाराज, कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता ने बन दिया है तो ये भी बने हैं। जैसे अपार है वैसे पार है, जैसे अपार है वैसे पार है। तो गंगा मैया का तो गंगा मैया का चौर आधार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। जय हो। काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो। महाराज हम सेवा कहें, केवल सेवा ही करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने आपसे धन मांगा हो महाराज, कुछ मांग भी नहीं रहे। हम तो आपको ऐसे ही पार कर देंगे, केवल पैर धुलेंगे। काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो, काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो। जैसे अपार है वैसे पार है, जैसे अपार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। अब पार कर दो केवटराज। काहे महाराज हम आपसे हंसी कर रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम आपसे मजाक कर रहे हो कि अच्छा चलो अब पार कर दियो। अच्छा, कहीं लेने देने की बात तो नहीं है? अरे कोई लेने देने की बात नहीं अगर महाराज। उतराई की बात हो तो तुम हमसे बता दो, उसका भी प्रबंध हम कर लेंगे।
महाराज बात उतराई की नहीं है, समस्या हमारी नाव की है और नाव से जुड़ा है हमारा जीवन। नाव से जुड़ा है हमारा जीवन, समस्या हमारी नाव की है। आप हमारी बात काहे नहीं समझ रहे? केवल आपको पैर धुलाना है। अच्छा महाराज, आप हमारी काहे नहीं मान लेते? तुम हमारी काहे नहीं मान लेते? तो आप हमारी मान लो। तो तुम हमारी मान लो। हम तुम्हारी मान लेंगे। हम भी तुम्हारी मान लेंगे। अच्छा एक काम करो महाराज। क्या? एक उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। अवश्य बताओ। माँ गंगा में एक स्थान ऐसा है कि वहां से आप पैदल ही जा सकते हैं। हमें तुम्हारी नाव में ही जाना है। तो महाराज अपनी नाव में तो ले नहीं जाना है हमें। अब हमें तुम्हारी नाव में ही जाना है। कोई जबरदस्ती? जैसे हमारी नाव है, हम आपको नहीं बिठाना चाहते महाराज तो। अरे पार कर दो भैया। अच्छा जब आप भैया कहते हैं तो लगता है कि थोड़ी देर और सुने। अच्छा सुनो, इधर आओ। और थोड़ा पास आओ। नहीं बस यही ठीक। अच्छा हमें भी आना पड़ेगा क्या? आप ना आए, आप दूर रहे। भाई आप है महाराज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे तुम नारी नहीं बनोगे भाई, हम समझ नहीं, हम नारी बन जाए तो ठीक है महाराज। अभी पुरुष है तो कमा के अपने परिवार को खिला रहे हैं, और जब हम नारी बन जाएंगे तो कोई हमें कमा के खिलाएगा। अच्छा ये बताओ, एक बात पूछे तुमसे हम? हाँ पूछो। पत्थर से कोमल क्या होता है? काठ। काठ होती है। हाँ। पत्थर से कोमल काठ है। हाँ। और काठ से कोमल तुम हो। हाँ ये तो ठीक हो कि नहीं हो? हाँ। काठ से कोमल तुम हो और तुम हमारे चरणों को धुलना चाहते हो। हाँ। अगर तुम नारी बन गए तो फिर समस्या है। महाराज पहली बात तो हम बनेंगे नहीं, क्योंकि आपके चरणों का जो सामर्थ्य है तो महाराज वो जड़ को चैतन्य करता है, चैतन्य को जड़ नहीं करता। ये भी बात आपने पत्थर को नारी बनाया है लेकिन किसी नारी को पत्थर नहीं बनाया। तो महाराज हमें तो बनना ही नहीं है। हमारी समस्या हमारी नहीं है, समस्या इस नाव की है। महाराज हमें कुछ याद आ रहा है। क्या याद? इसीलिए मैं अपनी नाव नहीं लाया। बताओ तुम्हें क्या याद आ रहा है? मैं तो प्रभु आ ही गया, इसीलिए नाव नहीं लाया था मैं महाराज। समझ गया था कि आप कोई विशेष है। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावे बाकी, बस अभी नावे बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावे बाकी, बस अभी नावे बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और महाराज जो सुना है उसे याद करता हूँ, फिर आपको देखता हूँ तो बड़ी समस्या है। क्योंकि महाराज मैंने सुना है कि राम इतनी देर से हम आपसे प्रेम से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और महाराज प्रेम से आप मान नहीं रहे। तो क्या वही राम है जिनके लिए मैं सुना करता था? जन्मों जन्मों मुनि जतन कराही, अंत रामो कही आपत्ति नाही। जन्मों जन्मों मुनि जतन कराही, अंत रामो कही आपत्ति नाही। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावे बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ।
राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जाने ले जो जाना निहारा। इस संसार में केवल परमात्मा को प्रेम ही प्रिय है और विशेष आपके लिए कहा गया महाराज। जब ये बात तुम जानते हो तो हमें क्यों नहीं पार कर और महाराज जब यही इसीलिए तो पार नहीं कर रहे कि जब राम जी को प्रेम प्रिय है तो क्या हमारे प्रेम में अभी कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर और जब प्रेम में कमी नहीं है तो फिर ये दूरी का है। समस्या तो यही है महाराज। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जाने ले भी जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जाने ले भी जो जाना निहारा। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और महाराज आपको देख रहा हूं तो देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में लगता है अभी कोई कमी शेष रह गई है। शायद इसीलिए राम हमसे ये दूरी बनाए हैं। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम्हारी पहली नजर में। कौन सा मोड़ आया मेरी जिंदगी में, बस गए तुम ही तुम्हारी पहली नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुम्हें जानती है, कौन हो कैसे हो तुम ये भी पहचानती है। मैं तो प्रभु आ ही गया, अभी नाम है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ महाराज याददाश्त थोड़ी कमजोर है केवट राज। तो आप हमें क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम हमें पहले पार कर दो फिर इसके पश्चात हमारे पैर धुलो? मतलब हम आपकी बात माने आप हमारी नहीं मान सकते? तो पहले तुम अच्छा हमारी ये बात बताओ मान लो। महाराज आप अयोध्या से आए हैं, हाँ आप हमसे जिद कर रहे हैं, हाँ। आपके साथ में माता जी थी, ठीक। कहाँ गई? अच्छा यहाँ नहीं। हाँ। देखो जब समय बुरा होता है महाराज सब कोई साथ छोड़ देता है। ऐसा नहीं है भाई, कहाँ है? यहीं पे है। अच्छा अच्छा बैठी होंगी वृक्ष के नीचे, बढ़िया है। महाराज माता जी आपके साथ में आई हैं, आपने मना किया होगा महाराज कि हमारे साथ में ना जाओ, मना किया था। और भाई मना किया। ध्यान दे श्री प्रवेश। महाराज आपने मना किया था कि हमारे साथ बनना जाइए, हाँ मना किया था। मान गई थी वो? नहीं, आपके साथ में भाई भी आए हैं आपके, छोटे भाई आए हैं, उनको भी मना किया होगा? अवश्य मना किया वो है। भी मान गए थे? नहीं माने। तो फिर महाराज हम काहे मान जाइए बताओ? अरे तुम भाई हम ही को केवल दबा रहे हैं आप। वो अपने भाई धर्म का पालन कर रहा है हाँ और वो अपने पति धर्म का पालन कर रही है। और हम तुम कौन वो हो तो हमारे? महाराज केवल धर्म का पालन कर रही है, लेकिन हमारा धर्म क्या है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, इस संसार में सबसे कठोर धर्म क्या सेवक का। क्या तुम अपने आप को सेवक मानते हो हमारा? बिल्कुल मानते हैं महाराज, सेवा तो चाहते हैं और कुछ हमने थोड़ी मांगा है आपसे। अच्छा पैर धोना ये सेवा तो है, और सबसे कठोर धर्म है हमारा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, वो तो केवल धर्म का पालन कर रहे हैं,
आप भी अपने धर्म का पालन कर रहे, लेकिन हमारा धर्म कठोर है महाराज, तो समस्या तो होगी ही। केवट राज, हाँ। तुम जिद मत करो। नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती कि जिद ना करो, काहे ना करे भाई, या तो समस्या हमारी दूर करो। चलो अगर तुम्हारी यही इच्छा है हाँ। तो फिर श्रवण करो। जो भी हो कमी